नमस्कार दोस्तों। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में होने वाली जो प्रमुख फसलें यानी कि जो मेजर क्रॉप्स है उनके बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं कि राजस्थान में जो सीजन्स है उसके हिसाब से क्रॉप्स है उनको 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ या फिर इसको यदि देखें मारवाड़ी में तो सावणु या सयालू की जो फसल है वो ये फसल है और इसका सीजन है। इसके अंतर्गत जो क्रॉप्स है फसलें हैं उनको मानसून के प्रारंभ में यानी कि जून और जुलाई है उसमें सोविंग की जाती है, बुआई की जाती है, और सितंबर और अक्टूबर है उसमें इन फसलों की कटाई की जाती है। राजस्थान में जो अधिकांश ये कहा जाए कि लगभग जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है यानी कृषि क्षेत्र है उसका लगभग 2/3 भाग है वो खरीफ फसलों के अंतर्गत है, और उसमें भी लगभग 90% है वो वर्षा आधारित यानी रेनफेड है। इरिगेशन या सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ पर वर्षा आधारित फसलें वो बोई जाती है। इनमें मुख्य रूप से चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द है, अरहर है, सोयाबीन है, अरंडी है। इस प्रकार की जो क्रॉप्स है वो यहाँ पर खरीफ है फसल है खरीफ ऋतु में बोई जाती है। पहले एक बार संक्षिप्त चर्चा करके फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। रबी में यदि देखें तो रबी का मतलब उन्यालू की जो क्रॉप्स है ये जो फसलें हैं वो इनकी बुआई है वो अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है, और मार्च और अप्रैल महीना है उसमें इन फसलों की कटाई हार्वेस्टिंग की जाती है। ये इन फसलों में मुख्य है जो गेहूँ, चना, सरसों, अलसी, मसूर है, मटर है, और भी बहुत सारी जो कई वेजिटेबल्स है वो रबी क्रॉप्स में रबी की जो सीज़न है उसमें उगाई जाती है। जहाँ पर पानी है उसकी अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वहाँ पर जायद है वो फसलें उगाई जाती है। और ये फसलें हैं मार्च और जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस ड्यूरेशन में ये फसलें उगाते हैं और मुख्य रूप से वेजिटेबल्स होती है। इनमें ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है, मिर्च है, टमाटर है, इस प्रकार की क्रॉप्स है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 सीजन्स होती है क्रॉप्स के लिए। अब देखें मुख्य रूप से तो चावल है वो राजस्थान में यदि बात करें तो मुख्य रूप से जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़ का जो इलाका क्षेत्र है वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। विशेष वैसे कोई लार्ज स्केल में यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है और विशेष तौर से वर्षा है वो वर्षा का औसत कम रहता है, इसलिए चावल की खेती कम होती है। बाजरा राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है। गेहूं के बाद में सबसे ज़्यादा बाजरा है वो उसका उत्पादन होता है, दूसरी मुख्य फसल है, और पश्चिमी राजस्थान की तो मेजर खाद्यान्न फसल है। बाजरा का यदि देखें तो विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, जयपुर है, अलवर है, ये मुख्य उत्पादक ज़िले हैं। और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के हिसाब से देखें तो अलवर जब से बाजरा है उसमें जो हाइब्रिड वैरायटीज आई है, हाई यील्डिंग वैरायटीज आई है तो उसके बाद में इसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है। ज्वार है
ज्वार की यदि राजस्थान में बात करें तो मुख्य रूप से अजमेर है, टोंक है, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है पाली का, यहाँ पर ज्वार की खेती की जाती है। और मुख्य रूप से ये जो इसका जो चारा है वो काफ़ी पौष्टिक होता है पशु के लिए। मक्का है, ये भी राजस्थान की मुख्य दक्षिण राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है। और चित्तौड़ है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, भीलवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र, वहाँ और जनजातीय क्षेत्र मुख्य रूप से वहाँ पर मक्का है उसकी खेती की जाती है। मूंग है, ये जो दलहन है पल्सेज है उनमें मुख्य फसल है और मुख्य रूप से मूंग की खेती है वो नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू इस क्षेत्र में मूंग की खेती की जाती है। और ये काफ़ी नागौर का जो क्षेत्र है वो मूंग के लिए मेड़ता के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर सैंडी लोइम प्रकार की जो सोइल है वो पाई जाती है और उसकी मूंग की प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर पाई जाती है। मूंग के साथ में यदि मोठ का क्षेत्र देखें, मोठ भी खरीफ की मुख्य फसल है और मुख्य रूप से चूरू, बीकानेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर और आपका बाड़मेर, यहाँ पर मूंग की मोठ है उसकी खेती भी की जाती है। और संपूर्ण पूरे देश में यदि देखें तो मोठ उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मूंगफली जो ग्राउंडनट की यदि बात करें तो बीकानेर है, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर का क्षेत्र, चित्तौड़, ये मूंगफली उत्पादक है, राजस्थान के प्रमुख जिले हैं। उड़द ये भी दलहनी फसल है, पल्सेज है और ये मुख्य रूप से भीलवाड़ा और उसके आसपास का क्षेत्र है उसमें बहुतायत से इस फसल को उगाया जाता है। अरहर है, इसमें जो टोंक है, बूंदी है, बारा है उस क्षेत्र में अरहर है उसकी खेती की जाती है। इसी प्रकार यदि देखें तो रब्बी जहाँ पर राजस्थान में जहाँ राजस्थान में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है, उपलब्धता है पानी की, वहाँ पर ये फसलें हैं वो उगाई जाती है। और उसमें यदि जौ की बात करें तो जयपुर का जो जयपुर है, अलवर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, वहाँ पर जौ की खेती है वो शिकर भी है। यहाँ काफ़ी लार्ज स्केल या विस्तृत क्षेत्र है उसमें की जाती है और उत्पादन है वो भी अच्छा होता है। गेहूँ राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हालांकि बाजरा है वो सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है, परंतु उत्पादन की दृष्टि से देखें तो गेहूँ है वो सबसे ज़्यादा होता है और राजस्थान की अधिकांश जनता है उसका जो भोजन है वो गेहूँ है। और गेहूँ के उत्पादन की यदि बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ उनके साथ साथ में ही जयपुर है, अलवर है, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, ये जो क्षेत्र है वो प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है। चना है, जो राजस्थान में यदि देखें उत्पादन यानी प्रोडक्शन वाइज देखें तो चना सबसे ज़्यादा दलहन में यदि सबसे ज़्यादा किसी पर्टिकुलर दलहन फसल का उत्पादन होता है तो चना है। और चने की जो खेती है वो रबी में होती है, परंतु ये 15 से 20% ही इरिगेटेड क्षेत्र में होता है, बाकी ये भी रेनफेड यानी वर्षा है और इस विशेष तौर से सर्दियों में होने वाली वर्षा यानी मावट है वो इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल यानी लाभदायक होती है। ये मुख्य दलहन फसल है राजस्थान की। सरसों और राई, ये संपूर्ण देश में सरसों और राई के उत्पादन में राजस्थान का पहला पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है। लगभग 30% सरसों राई है उसका उत्पादन राजस्थान में होता है और मुख्य रूप से तिलहन ऑयल सीड है ये। और इसका यदि क्षेत्र वाइज अपन देखें तो भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली का जो क्षेत्र है ये कहा जा सकता है कि पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान है वो इसका मुख्य रूप से वहाँ पर ही सरसों उगाई जाती है।
अलसी है, ये भी ऑयल सीड है। और मसूर है, ये दाल दलहन फसल है, ये भी रबी में उगाई जाती है। हालांकि इनका ज़्यादा उत्पादन है वो नहीं होता है। इसके अतिरिक्त देखें तो जायद में देखें तो जहाँ पे जो क्षेत्र सिंचित है वहाँ पर ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, मिर्ची, टमाटर इत्यादि है वो आपकी वेजिटेबल्स है मुख्य रूप से वो उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त देखें तो कैश क्रॉप्स में देखें तो कपास है, वो मुख्य रूप से गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर कपास है, विशेष तौर से अमेरिकन कपास, हाइब्रिड कपास है, कॉटन है, उसकी खेती की जाती है। उसके अतिरिक्त नागौर है, जोधपुर है, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर भी कपास है, उसकी खेती की जाती है। कपास के लिए विशेष तौर से जो मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल या सैंडी लोइम प्रकार की जो सॉइल है उसकी आवश्यकता होती है। अन्य फसलों में देखें तो जैसे मटर है, रबी की क्रॉप है, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में मसाले वाले फसलों की यदि बात करें तो जैसे नागौर है, उसमें कसूरी मेथी है, इसबगोल की खेती है वो नागौर है, पाली है, बाड़मेर है, जालोर है। इन क्षेत्रों में इसबगोल, जिनको स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा के नाम से इनको जाना जाता है। जीरे के उत्पादन में यदि देखें तो जीरा है, पाली और नागौर ये प्रमुख जीरा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है। उसी प्रकार लहसुन के लिए बारा कोटा वाला क्षेत्र है, बारा कोटा झालावाड़ का क्षेत्र है, वो लहसुन का उत्पादन वहाँ पर काफ़ी मात्रा में होता है। उसके साथ में सौंफ और धनिया है, उसका उत्पादन कोटा और बारा है उसमें होता है। अमरूद, सवाई माधोपुर के जो अमरूद है उसकी खेती काफ़ी बहुतायत या काफ़ी प्रोडक्टिविटी है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से राजस्थान की प्रमुख जो क्रॉप्स है वो एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन्स पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी, यदि उसके हिसाब से यदि फार्मर्स अपनी क्रॉप्स है उनका सिलेक्शन यदि चयन करता है और सुटेबल एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो जिस फसल के लिए सुटेबल है, उपयुक्त है, यदि वहाँ पर वो फसल है, चाहे फूड ग्रेन्स की हो, सीरियल्स हो, ऑयल सीड हो या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो, यदि वहाँ पर यदि वो फसल बोता है तो उसका प्रोडक्शन निश्चित रूप से प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है वो उसको अधिक मिलेगी और उसको किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकेगा।